This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे. अगस्त का लास्ट वीक क्या कहता है आपके सितारों को लेकर, आपके हॉरोस्कोप को लेकर, आपके प्लैनेट्स को लेकर और आपकी लाइफ में ये लास्ट वीक जो है कौन से मिरेकल्स होने वाले हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, कुछ रेमेडीज और गाइडेंस. वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए. कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप दे सकते हैं. वीडियो का आगाज करते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट से. फर्स्ट कमेंट है आसिम बशीर, गुड वीलॉग, कीप इट अप. मोहम्मद एहतशाम, थैंक्स मैम. फरहान कयूम, माशाल्लाह लुक्स ग्रेट. इरज आबिद, मैम यू आर लुकिंग नाइस, माशाल्लाह. महाजबीन एरीज, आई एम फ्रॉम इंडिया, अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. सो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, इस हफ्ते लास्ट वीक ऑफ अगस्त स्टार्ट होने वाला है और ये वर्गो का सीजन है, वर्गोस की बर्थडे है. और इसके अलावा इस वक्त सन, मरकरी प्लैनेट और उसके अलावा केतु, ये तीनों जो है मौजूद हैं इस वक्त लियो में. इस वक्त जो ताकतवर पोजीशन है वो लियो की है, यानी कि सन प्लैनेट अपने ओन हाउस में इस वक्त है और मरकरी प्लैनेट उसके साथ मौजूद है लियो में और केतु भी इस वक्त मौजूद है लियो में. तो आप ये हफ्ता अगेन मैं यही कहूंगी, लीडरशिप का, गवर्नमेंट की कुछ तब्दीलियों का, या गवर्नमेंट सरकारी तौर पर या हुकूमती तौर पर कुछ नए फैसलों का, मुल्क जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनकी जो है कुछ ऐसे डिसीशंस का जिससे पूरी दुनिया पे उसका इफेक्ट हो सकता है. सुपर पावर्स जो हैं वो भी ऑब्वियसली सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सुपर पावर्स की बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातों का, डिसीशंस का, मीटिंग्स का ये हफ्ता हम कह सकते हैं. उसके अलावा सबसे जो इस वक्त जो प्लैनेट बेहतरीन पोजीशन पे है, पॉजिटिव पोजीशन पे है, वो है जुपिटर प्लैनेट जो एक्सॉल्टेड है इन कैंसर. इसके अलावा जो है वो मून जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, हर 2 दिन में उसकी पोजीशन चेंज होती है. सो मैं तफसील बताऊंगी तमाम प्लैनेट्स की. सन इस वक्त मौजूद है लियो में. मून इस पूरे हफ्ते में सबसे पहले सेजिटेरियस में होंगे, फिर कैप्रिकॉन में, उसके बाद एक्वेरियस में और उसके बाद होंगे पाइसेस में. मरकरी प्लैनेट मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि लियो में है. जुपिटर इस वक्त कैंसर में है. सैटर्न प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन चल रही है जो पाइसेस में है. राहु जो है वो एक्वेरियस में है. केतु इन लियो है और वीनस प्लैनेट इन वर्गो है. सो जुपिटर प्लैनेट की पहले बात करते हैं. इस वक्त एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है और स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में जुपिटर प्लैनेट का. इस वक्त आपके लिए आपकी एजुकेशन, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी स्टडीज और विजडम, फैमिली मैटर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर्टी या घर, होम से रिलेटेड मैटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. और उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. ये टाइम है गुड फॉर स्पीकिंग अप, यानी कि आपको बात करनी है.
जो भी आपकी स्किल्स हैं, आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, उसके बारे में या आपके अंदर जो भी चल रहा है उसको लेकर आपको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना चाहिए। लव रिलेशनशिप के लिए अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप दोनों के दरमियान फैमिली मैटर्स या लव लाइफ से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। और उसके अलावा इम्पल्सिव कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के दरमियान। कोई भी डिसीशन जो है आप टेम्परेरी इमोशंस की बेस पर आप नहीं लेंगे। हो सकता है कि इस हफ्ते आप फ्रस्ट्रेटेड रहें और जो है एंजाइटी भी आपको हो सकती है। तो ये थी इस हफ्ते के एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स। और अब है टैरो कार्ड्स, और टैरो कार्ड्स बताएंगे एरीज के बारे में, जिनका हॉरोस्कोप, जिनका स्टार साइन, जिनका मून साइन, जिनका सन साइन एरीज है, राइजिंग साइन, असेंडेंट, जिस लिहाज से भी आप एरीज फील करते हैं कि आपका साइन जो है वो एरीज है, चाहे आपके नाम के मुताबिक, आपकी तारीख पैदाइश के मुताबिक। हम देखते हैं एरीज बुर्ज हुमल का हॉरोस्कोप इस हफ्ते का, और डेट मैं आपको बता देती हूँ, 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त की पूरी डिटेल होगी। एरीज के बाद मैं बात करूंगी टॉरस की, उसके बाद बात होगी जेमिनाई की, और उसके बाद होगी कैंसर की। फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसमें नेक्स्ट साइंस की बात होगी, और उसके बाद नेक्स्ट डे नेक्स्ट साइंस की बात होगी। सो जो ये तफसील बताना उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो अभी चैनल को देख रहे हैं। एनीवेज, जो आप लोग रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और ऑलरेडी आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो उनके लिए अब हॉरोस्कोप स्टार्ट करते हैं। करियर में एरीज बहुत जबरदस्त फोकस कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस वक्त आपके माइंड में आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर परफेक्शनिस्ट और आपकी जो एनर्जी है इस हफ्ते की, वो आप 100 से ज्यादा 101% आप अपने काम पे फोकस्ड हैं और बहुत ऑनेस्टी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आप शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करते, बल्कि आप अपनी एफर्ट्स, अपने हार्ड वर्क और अपने ऊपर आपको भरोसा है, अपनी सलाहियतों पे और जो है अपनी मेहनत पे आपको पूरा पूरा एतमाद है कि आप कुछ कर जाएंगे। आप इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप बाहर मूव होना चाहते हैं, आपका कोई भी फील्ड है इससे रिलेटेड आप हैं, इस वक्त आपकी जो एनर्जी है इस हफ्ते की वो 8 ऑफ पेंटिकल्स की है, जो प्योर हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को जो इनकम्प्लीट काम है उनको कंप्लीट करना और जो है फोकस करना सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे, अपने काम पे। और लवर्स का कार्ड जो फाइनेंसेस को शो करता है, यही हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा पैसों की सूरत में, बरकत की सूरत में और आपकी सोशल कम्युनिटी की सूरत में कि आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है और ये सब कुछ आपकी बदौलत है, आपकी मेहनत की बदौलत है, आपके फोकस की बदौलत है। तो ये हफ्ता आपके लिए बिजनेस के हवाले से, जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, बिजनेस में आपको फायदा होगा, मुनाफा होगा। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ी बहुत अगर एक गाइडेंस में आपको आपके काम के मुतालिक दूं, तो एक जो गाइडेंस है, थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और डिप्लोमेसी ऐसी नहीं होना चाहिए कि किसी और को उससे नुकसान हो, नहीं। डिप्लोमेसी से अगर आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है तो आपको थोड़ी डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो शायद आप अपने प्रोफेशन में जो है वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो थोड़ी सी डिप्लोमेसी करने में कोई बुराई नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स पे। आपकी लव लाइफ में एरीज वालों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। कोई प्रपोजल आता है, कोई आपको प्रपोज करता है, शादी का मामला होता है, लव का मामला होता है, दोस्ती का मामला होता है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से अब आप जो है आपने पक्का इरादा कर लिया है कि किसी पे बिला वजह इमोशनल होकर ट्रस्ट नहीं करना है। तो वही एनर्जी मुझे एरीज वालों की इस वक्त नजर आ रही है कि आप इस वक्त ट्रस्ट करने के बिल्कुल भी सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि पहले भी आपको धोखा मिल चुका है, लोगों ने आपको चीट किया है, हर्ट किया है इसी ट्रस्ट की वजह से। जो मैरिड हैं एरीज, उनके लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड है। मोहब्बत, प्यार, लव, रोमांस और एक दूसरे का भरोसा और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, कंपैटिबिलिटी नजर आ रही है। हो सकता है एरीज वालों की बहुत जल्द शादी, मैरिज होने वाली है और हो सकता है लव मैरिज के भी बहुत चांसेस हैं। इस वक्त अगर आपको कोई पसंद है, किसी से शादी करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अपनी फैमिली से बात करें, फॉरन और लीगली ये काम आप कर सकते हैं। टू ऑफ कप्स इस वक्त लव मैरिज आपके फेवर में मुझे नजर आ रही है। टू ऑफ कप्स, जो भी आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग थी, थर्ड पार्टी थी या किसी चीज का इन्फ्लुएंस था, वो दूर हो जाएगा, उसका एंड नजर आ रहा है और दोबारा से आप दोनों एक लव बर्ड्स की तरह नजर आ रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी है कि आपके पार्टनर के दिल में भी उतना ही प्यार है आपके लिए जितना आपके दिल में उनके लिए प्यार है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स का कार्ड है। हो सकता है वो इतने एक्सप्रेसिव ना हो और दुनियावी कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हों, फैमिली मैटर्स हों, जिम्मेदारियां हों, जिसकी वजह से वो अपने मोहब्बत का बार बार आपको यकीन नहीं दिला रहे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए उतना ही प्यार है, उतना ही लव है जितना आपके दिल में है। मुझे लगता है जो लोग सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वो भी मुझे लगता है कि दोबारा से कांटेक्ट में, रियूनियन में हो सकते हैं। तो ये था रिलेशनशिप। और उसके बाद अब बात करेंगे आपकी सेहत। सेहत जबरदस्त नजर आ रही है, आपकी हेल्थ इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा लॉस नजर आ रहा है स्टडी को लेके। आप यहाँ तो फोकस नहीं है, टाइम नहीं दे रहे हैं या टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, जिसकी या बीमार हो रहे हैं या सेहत आपकी अच्छी नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा जरूर है या फैमिली मैटर्स हैं कि आपका फोकस आउट हो जाता है अपनी स्टडी को लेके, इस वजह से आपको लॉस हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, ये थी एरीज वालों का हॉरोस्कोप और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इमेजिन करें अगर आपके रिलेशन में या दोस्ती में या लव में अगर कोई मसला है आप दोनों के दरमियान, तो ये इस गाइडेंस से रिजॉल्व हो जाएगा। इमेजिन करें ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट। आप ये अपने जहन में या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं, तो आप रात को या जब पीसफुल होते हैं आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके जहन में जो अनवांटेड थॉट्स आती हैं, गैर जरूरी सोचें आती हैं, वो एक लाइट में डिसॉल्व हो रही हैं और क्रिएट करें एक रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो ये आप एक्सरसाइज करें, एक दफा से फर्क नहीं पड़ता, दिन में 2 से 3 मरतबा डेली करें, 40 डेज तक आप ये करेंगे तो देखिएगा आपको
डिफरेंस फील होगा। जनरल गाइडेंस है यू आर अ लाइट वर्कर। लाइट वर्कर का मतलब होता है यू आर अ हीलर। आप अपने आप को हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। गॉड नीड्स यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड लव लाइक एन एंजल। आप अपनी डिवाइन लाइट, जो आपके अंदर एक लाइट है, अल्लाह ताला ने कुछ आपके अंदर एक डिवाइन लाइट आपको दी है, और जो भी इस दुनिया में लोग हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, उन सबको आपकी जरूरत है। आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है या कोई परेशान है तो आई थिंक यू आर ऑल्सो अ हीलर। आप भी गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27, और कलर्स होंगे आपके व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते वो है या हयू या कयूम 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली ये विर्द आपने करना है। दुरूद पाक के साथ बावजूद होकर आपने ये विर्द पूरी वीक में जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए जो स्पेशल गाइडेंस है वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन है, लव सिचुएशन है, हेल्थ सिचुएशन भी आपकी इम्प्रूव हो सकती है। अब बात होगी टॉरस की, और जिनका साइन टॉरस है, जिनका सितारा सोर है, बुध सोर है, उनके बारे में पूरी तफसील होगी। आप ये हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नेम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। पहले आपके करियर की बात होगी। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कामयाबी, सक्सेस और हैप्पीनेस का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। तो आई थिंक ये हफ्ता एक्शन ओरिएंटेड है। जो काम आपके रुके हुए थे वो चल पड़ेंगे। आप कहीं सफर पे जा ट्रैवल कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है, जॉब मिल सकती है टॉरस वालों को, और हैप्पीनेस यानी कि कोई आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। आप बहुत सक्सेसफुली फ्लाई कर रहे हैं, कामयाबी की तरफ आपकी उड़ान नजर आ रही है और आपको कोई एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन में मिलेगी। कारोबार में जो है ये हफ्ता आपके लिए बहुत बाबरकत हफ्ता होगा। पैसा आएगा और आप खर्च भी ज्यादा करेंगे। इसकी वजह से 9 ऑफ सोर्ड, कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से। आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस का इस हफ्ते सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि आपको किस तरीके से उस चीज को डील करना है। आपको डील करना आता है टॉरस वालों को, और आप बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। किसी से पैसे वापस लेने हैं या फिर बिजनेस किस तरीके से अपना हिसाब किताब रखना है, अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें इस हफ्ते आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकती हैं, या ज्यादा खर्चा आपको स्ट्रेस दे सकता है। सो प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल मुझे नजर आ रहे हैं, और आप कहीं मूव करना चाहते हैं, किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, किसी और सिटी में ट्रांसफर हो सकता है, ये भी चीज हो सकती है। अब लव मैटर्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप की। लव के हवाले से यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप या लव लाइफ जिस किसी इंसान के साथ है वो आपको बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है। रियूनियन आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा। दोनों साइड से ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। आपका पर्सन बहुत ज्यादा बॉसी है, एटीट्यूड बहुत है, या पहले जो आपको वक्त देते थे, वो वैल्यू करते थे, वो अब वो नहीं दे कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिस वजह से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे लव लाइफ में एक दूसरे के साथ इस हफ्ते फाइट हो सकती है आपकी, ब्रेकअप के भी चांसेस हैं, आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज को आप बहुत केयरफुल रहें। कोई इम्पल्सिव कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ जाए और वो बात ब्रेकअप पे आ जाए।
रिश्तों के हिसाब से भी, प्रपोजल्स के हिसाब से भी टॉरस को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। शादी करना आसान नहीं है, या अपना कंपैटिबल पार्टनर तलाश करना या मिलना इजी नहीं है। यू हैव टू फेस चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैरिड लाइफ टॉरस वालों की, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, दोनों में प्यार है, लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। अगेन मैं एरीज की तरह टॉरस वालों को भी ये कहूंगी, बाज़-औक़ात जिम्मेदारियां या फैमिली मैटर्स या फाइनेंशियल मैटर्स या करियर से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, इमोशंस शो नहीं कर रहे, फीलिंग्स शो नहीं कर रहे। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। सो मुझे लगता है कि हफ्ता हीलिंग का हफ्ता है। आप दोनों के दरमियान अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, थर्ड पार्टी है, फैमिली मैटर्स हैं, या आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस हो गए हैं, सेपरेशन में हैं, या कुछ तलाक के मामला चल रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है। अब वो हो सकता है कि दूसरी शादी के चांसेस बन सकते हैं, या उसी शादी में आपका जो है रियूनियन भी हो सकता है। एक दूसरे की एक न्यू बिगनिंग और हीलिंग नजर आ रही है कि आप दोनों के दरमियान जो फासला था वो खत्म हो रहा है। ओके, सो अब मुझे सेहत की बताऊं मैं बात, तो थोड़ी अनसर्टन रहेगी, अप एंड डाउन आपकी सेहत का रह सकता है, अदरवाइज सेहत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो टॉरस हैं वो थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वैसे तो कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, उसके साथ टू ऑफ पेंटिकल्स का है। यू आर वेरी वेरी स्टेबल पर्सन। आप जो भी काम करते हैं बहुत ज्यादा मेच्योरिटी के साथ काम करते हैं। हो सकता है पहले आपने कुछ फूलिश चीजें, कुछ ऐसे काम किए, लेकिन अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स हैं अपने एजुकेशन को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर के आगे क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी है, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। तो थोड़े बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहे हैं टॉरस स्टूडेंट्स के लिए। अब है आपके लिए गाइडेंस, और गाइडेंस है जैसे कि अभी मैंने आपको कार्ड में भी बताया कि न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, embrace it and live your dream passionately। तो कुछ न्यू एडवेंचर होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, लव में, और उसको एंजॉय करें और अपने ड्रीम्स को you can live your dreams passionately। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ। इस वक्त आप तरक्की कर रहे हैं, कामयाबी की तरफ उड़ान उड़ रहे हैं, विच में थ्रेटन्स अदर्स। और ये चीजें दूसरों को जेलस कर रही हैं, इनसिक्योर कर रही हैं, थ्रेट कर रही हैं, लेकिन आपको इस चीज से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अदर्स विल सून बिकम इंस्पायर्ड बाय योर एग्जाम्पल। और यही लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी मिसालें देंगे कि आपने क्या, कितनी एफर्ट की, कितनी मेहनत की, आपकी स्किल्स, आपकी तरक्की के गुण गाएंगे। यहाँ पे आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 7, 16, नंबर 25, और कलर्स होंगे आपके व्हाइट, ग्रीन एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विद करेंगे वो है या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विद लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। सो अब बात होगी जेमिनाइज की। जेमिनाइज की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता जेमिनाइज बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा, ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। सो जेमिनाइज को अपने काम को, अपने करियर, अपने प्रोफेशन को बहुत ज्यादा मैनेज करना है और बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। टेम्परेंस का कार्ड है, चीजों को मैनेज करें और ऑर्गेनाइज करें और बहुत
चीजों को बैलेंस करें। हो सकता है कुछ चीजें आपकी इम्बैलेंस हो रही हैं, या ज्यादा काम इस वक्त इस हफ्ते आपको आ सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ओवरवर्क भी आप हो सकते हैं, लेकिन आप उनको सही तरीके से मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीजों को। स्केड्यूल बनाइए कि कौन सा काम जो है किस वक्त होना चाहिए, किसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसको बाद में करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज करनी चाहिए आपको। और इसके अलावा बिजनेस के साथ आप जॉब करें, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप मल्टीपल काम करें। मल्टीटास्किंग नजर आ रहा है जेमिना इस वक्त, उसको एक काम पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि मल्टीपल काम करने चाहिए, जिसमें बिजनेस, प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। तो जो काम आपको ऑफर हो रहा है वो आप काम, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करें, बल्कि हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली ये हफ्ता जेमिनाइज वालों का यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो गुड लक लेकर आ रहा है, पैसों को लेकर गुड लक है। ऐसे कुछ लोग हैं आपके वर्क प्लेस पर, या जो भी आप काम करते हैं, जो हसद करते हैं, जेलसी है, इवल आई, नजरें बद भी है उनकी, जिसकी वजह से आपके काम में डिलेस हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, पेमेंट्स डिले हो जाती हैं। लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि लक आपके साइड पे है। और थोड़े बहुत अप एंड डाउन होने के बावजूद आपका काम जरूर हो जाएगा, पेमेंट्स आपको मिल जाएंगी। सैलरी में अगर थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन वो मिलेगी जरूर। तो ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, ये हफ्ता आपके लिए गुड लक लेकर आ रहा है। लेकिन बस जो चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, अपने मामलात को, अपने काम को इनकम्प्लीट आपने नहीं छोड़ना है, बल्कि इसी हफ्ते कोशिश करें कि वो चीजें जो है, आपका डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, या जो भी चीजें हैं, वो इस हफ्ते आपने कंप्लीट करने हैं। या कोई डील है तो इसी हफ्ते आप साइन कर लें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लव के हवाले से देखें तो थोड़ी सी ब्लॉकेज नजर आ रही है। लव मैटर्स को लेकर नो कांटेक्ट है, आप दोनों सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप हुआ है, या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, या ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या आपके पर्सन ने आप ब्लॉक किया हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, या आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है मेंटली। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको लेट गो करना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप को आपको बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चीज आपको स्ट्रेस दे, आई थिंक उसी वक्त उस चीज को छोड़ देना चाहिए। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है इस हफ्ते। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो हैप्पीनेस का कार्ड है, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, या अपना घर मूव कर सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, या कोई मूवमेंट नजर आ रही एक जगह से दूसरी सिटी में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों के दरमियान अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इख्तलाफात थे, इस हफ्ते वो दूर हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे से करीब रहेंगे, मोहब्बत, प्यार, लव और अट्रैक्शन भी रहेगी, इंटीमेट भी होंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली ओरिएंटेड भी होगा। औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। जिन लोगों की शादी में रुकावटें हैं, शादी होने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट मैरिज आपकी अगर खत्म हो गई है तो सेकंड मैरिज भी आपकी हो सकती है, या थर्ड मैरिज भी हो सकती है। तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत गुड लक वाला हफ्ता होगा। घर में हो सकता है कुछ तब्दीली लेकर आए, चेंज, रेनोवेशन हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा काम है जिसमें आप दोनों बहुत ज्यादा मसरूफ रहेंगे। सेहत के हवाले से थोड़े बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं कि आपका माइंड थोड़ा फॉगी लग रहा है, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हफ्ता इसी तरीके से गुजरेगा।
अब गाइडेंस है आपके लिए, लव गाइडेंस आपके लिए क्या है टिप। इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। तो थोड़ा सा आपको अपनी सारी चीजों से किसी भी जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटी दे रही है, डिप्रेस कर रही है, अपसेट कर रही है, तो यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा पीछे होना है और अपने आप को टाइम देना है, अलोन, अकेले में अपने आप को वक्त देना है। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस, एक दूसरे पे फोकस करने की बजाय, नाउ इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, इस वक्त खुद को टाइम दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनाइज वालों के लिए। और आपके लिए जनरल गाइडेंस, स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर, आपको नेचर के साथ टाइम अपना स्पेंड करें, मेडिटेट करें, मेडिटेटिंग अबाउट योर डिजायर्स एंड इंटेंशंस, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, आपकी जो इंटेंशंस हैं, आप उसको लेकर मेडिटेट करें। आस्क द एंजल्स टू हेल्प यू, और एंजल से हेल्प मांगे, गेन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 और 28, और कलर्स होंगे ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो व्रत करते हैं इस हफ्ते, याहयू या कयूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है, 101 टाइम्स याहयू या कयूम। लास्ट में आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज है वो जाते जाते जरूर देख लीजिए, वो है फॉरगिवनेस, माफ कर दें। जिसने आपको हर्ट किया, आपके दिल में जिसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंगर है, ईगो है, जो भी है, कॉन्फ्लिक्ट है, आप माफ कर दें। पुरानी चीजों को लेट गो करें और माफ कर दें। तो ये लास्ट मैसेज था जेमिनाइज का। और अब बात होगी कैंसेरियंस की, इस हफ्ते क्या होने वाला है कैंसेरियंस की लाइफ में, लेट्स सी। आपका काम, आपका प्रोफेशन, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कहीं सफर पे आप जा रहे हैं कि कोई ट्रैवल नजर आ रहा है, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कोई न्यू कमिटमेंट, न्यू जॉब की तरफ आप जा रहे हैं। कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है जॉब को लेकर, कोई जॉब ऑफर भी आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, कोई कारोबार करने की अगर आपको प्लानिंग थी तो कोई पार्टनरशिप भी आपको ऑफर हो सकती है, किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई काम भी शुरू कर सकते हैं, काम से रिलेटेड कोई ट्रैवल भी आपका आ सकता है, या आपका कहीं ट्रांसफर हो सकता है, किसी और सिटी में अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपका काम जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, आप ट्रैवल एजेंट हैं, या फिर कोई ऐसा काम है जो किसी और शहर या किसी और कंट्री में कोई फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम काम आप कर रहे हैं। सो आपका काम चलता रहेगा और काम जो है आप करते रहेंगे। फाइनेंशियली थोड़े कैंसेरियंस के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान या कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों को लेकर आपको चीट करते हैं, धोखा देते हैं। वो फैमिली में हो सकते हैं या फिर बिजनेस में हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक हैं, झूठ बोलकर आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वो आपके दोस्त नहीं है। आप, जो इंसान आपको नुकसान पहुंचाए वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो उन लोगों से आपको बचना है, चीटिंग से, धोखे से, झूठ से आपको बचना है और अपने पैसों की हिफाजत करें। कोई भी डिसीजन लेना है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो लव की बात करते हैं। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट, एस ऑफ सोर्ड, कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, ब्रेकअप नजर आ रहा है, सेपरेशन नजर आ रही है, एक फाइट नजर आ रही है कि ऐसा है कि आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप हुआ है, नाराज हैं, या आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, आप दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, दोनों सेम पेज पे नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, आपको भी तकलीफ हो रही है और आपके पार्टनर भी तकलीफ में है, कुछ ना कुछ ऐसा लव में नजर आ रहा है, या इस वक्त आप बिल्कुल लव के चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहते, दोस्ती के चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहते। ये भी सिचुएशन हो सकती है।
शादीशुदा लाइफ, क्वीन ऑफ कप्स, मोहब्बत, लव, रोमांस, प्यार ही प्यार नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये कार्ड सेल्फ लव का भी है कि आपको अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। बच्चों को वक्त देते हैं, फैमिली को वक्त देते हैं, पार्टनर का ख्याल रखते हैं, घर का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। सो सेल्फ लव फर्स्ट, अपना ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने शॉपिंग के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आपने जरूर टाइम निकालना है आपने। ओके, सो सेहत को लेकर आपकी सेहत अच्छी रहेगी और जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस भी रहेगा और स्टडीज आपकी अच्छी चलेंगी इस वीक में। ओके, अब है आपके लिए लव गाइडेंस और ये है कि सीक्रेट एडमायर हैं कोई आपके, सीक्रेटली कोई आपको एडमायर करता है। someone has deeper feelings for you than they are letting on, किसी के दिल में आपके लिए कुछ डीपर फीलिंग्स हैं और आपको हो सकता है फील होता हो और हो सकता है कोई एक्सप्रेस करता हो। कब समटाइम्स ऐसा होता है आपकी लाइफ पार्टनर के दिल में बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स होती हैं, लेकिन हालात की वजह से, कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, कमिटमेंट्स की वजह से आपके पार्टनर ही आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है वो ही आपके सीक्रेट एडमायरर हो। आपके जो गाइडेंस है आपके लिए, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल, और आपको अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है कि आप जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, जो बच्चे हैं, उनकी टेक केयर कर सकते हैं और आपका ये डिवाइन पर्पस है कि आप उनको टीच करें, उनको पेरेंटिंग करें, बच्चों के साथ उनकी देखभाल करें, उनका ख्याल रखें, उनको गाइड करें, फ्यूचर को लेके गाइडेंस दें। तो ये आपका एक डिवाइन पर्पस है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 3, 12, 21 एंड 30 और कलर्स होंगे व्हाइट, येलो एंड पिंक। और उसके अलावा ये पहन भी सकते हैं, इन्हीं कलर से चीजों का आप सबका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द कर सकते हैं इस हफ्ते वो है या हफीजो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने ये विर्द जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी मसले में, किसी परेशानी में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई इशू है, आपको किसी की मदद की जरूरत है, आप किसी से मदद जरूर मांगे। आप अपनी जंग अगर आप लड़ रहे हैं, अपने आप से फाइट आउट कर रहे हैं, खुद से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो यू नीड हेल्प। अगर किसी और की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो ये लास्ट मैसेज था कैंसेरियंस के लिए और ये हॉरोस्कोप इस हफ्ते का था। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा अपना हॉरोस्कोप। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।